कहानी का आगाज एक जज्बाती लम्हे से होता है जहां मरकजी किरदार अपने होने वाले बच्चे के बारे में उम्मीद भरी बातें करता है और कहता है कि वो अपने आने वाले बच्चे को एक बेहतरीन जिंदगी देगा। इसके अल्फाज में बाप बनने की खुशी, जिम्मेदारी का एहसास और मुस्तकबिल के हुसैन ख्वाब शामिल होते हैं। वो ये साबित करना चाहता है कि वो अपनी औलाद को हर वो सहूलत देगा जिसकी शायद इसे खुद कमी रही हो। ये मंजर उसके नर्म दिल और मोहब्बत भरे पहलू को जाहिर करता है। इसी दौरान घर में मिठाई आने का मंजर दिखाया जाता है और सब हैरान होकर पूछते हैं कि ये खुशी किस बात की है। तब बाप खुशी से ऐलान करता है कि मावियश का रिश्ता पक्का हो गया है। घर में वक्ती खुशी की लहर दौड़ जाती है, मगर इसी लम्हे कहानी एक नया रुख इख्तियार कर लेती है, क्योंकि ये खुशी किसी और के दिल में जख्म बनकर उतरती है। नूर के लिए आने वाला रिश्ता मावियश की तरफ मोड़ दिया जाता है और यही वो फैसला होता है जो कई दिलों को तोड़ देता है। नूर के वालिद को जब ये हकीकत पता चलती है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो इल्जाम लगाता है कि इसकी बेटी का हक छीन लिया गया है और उसके साथ नाइंसाफी की गई है। इसके अल्फाज में बाप का दर्द और बेबसी साफ झलकती है। वो कहता है कि वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता और अगर उसके साथ जुल्म हुआ तो वो किसी को मुआफ नहीं करेगा। नूर का बाप धमकी देता है कि अगर उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई तो वो इस जुल्म करने वाले शख्स और उसके बेटे दोनों को तबाह कर देगा। ये मंजर इस बात को जाहिर करता है कि एक बाप के लिए इसकी बेटी की खुशी सबसे बड़ी दौलत होती है और वो इसके लिए हर हद तक जाने को तैयार होता है, चाहे इसे अपनों से ही क्यों ना लड़ना पड़े। दूसरी तरफ नूर खुद एक निहायत कमजोर और जज्बाती हालत में नजर आती है। वो डरी हुई आवाज में पूछती है कि अगर इसे कुछ हो गया तो क्या वो इसे भूल तो नहीं जाएंगे। ये जुमला उसके अंदर के खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और तन्हाई को जाहिर करता है। वो महसूस करती है कि जैसे सब इससे दूर होते जा रहे हैं और वो अकेली रह गई है। इसकी आंखों में आंसू और दिल में बेशुमार सवाल होते हैं। सामने वाला किरदार इसे तसल्ली देता है कि इसे कुछ नहीं होगा, मगर इस तसल्ली में भी एक बेबसी छपी होती है, जैसे वो खुद भी हालात के हाथों मजबूर हो। वो चाहता है कि नूर को हौसला दे, मगर हकीकत यह है कि वो खुद भी इस नाइंसाफी को रोकने में नाकाम है। इस तरह दोनों किरदार एक दूसरे के सहारे खड़े नजर आते हैं, मगर अंदर से टूटे हुए होते हैं।